अरे वाह! क्या आपने कल रात का वो सीन देखा? नोइना चिल्ला रही है, मिहिर तुम मेरे हो, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुलसी, वो तो बस आंसू बहा रही है, लेकिन अंदर से आग उगल रही है। दोस्तों, अगर आपने मिस कर दिया तो रुकिए मत, क्योंकि आज ड्रामा क्वीन पूजा लेकर आई है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का वो एपिसोड जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तैयार हो जाओ ड्रामे की बाढ़ के लिए। चलो शुरू करते हैं। मुख्य स्क्रिप्ट। हेलो 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 मेरे ड्रामा लवर्स, मैं हूँ आपकी पसंदीदा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। ये वो जगह है, ये वो महफिल है जहाँ हर सीरियल के हर एपिसोड को हम ऐसे चबाते हैं, ऐसे निचोड़ते हैं जैसे कोई मसालेदार चटपटी चाट हो। और कल रात का एपिसोड, उफ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब ड्रामे की बात आती है तो एकता कपूर की कलम में आज भी वही जादू है, वही आग है। लव, जेलसी, बदला, धोखा, और ऊपर से वो सास बहू का क्लास से कभी न खत्म होने वाला ट्विस्ट। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे डाइव लगाते हैं 9 अक्टूबर 2025 के उस धमाकेदार फुल ऑन मसालेदार एपिसोड में। लेकिन पहले एक जरूरी काम। अगर आप मेरे इस ड्रामा परिवार में नए हैं तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, और उसके बगल वाली घंटी, उसे तो ऐसे बजाओ जैसे मंदिर में आरती हो रही हो, क्योंकि अगला एपिसोड, उससे अगला एपिसोड और हर एपिसोड का ब्रेकडाउन सबसे पहले सबसे मजेदार तरीके से मैं ही लेकर आऊंगी। ये इस ड्रामा क्वीन का प्रॉमिस है। तो पॉपकॉर्न ले लो, चाय बना लो और बैठ जाओ, क्योंकि ये राइड बहुत बम्पी होने वाली है। सीन 1, नोएना का अकेलापन और बर्थडे का प्लान। सोचो जरा, एपिसोड की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से। कैमरा धीरे धीरे एक शानदार मॉडर्न बेडरूम में पैन करता है। सब कुछ परफेक्ट है, महंगा फर्नीचर, डिजाइनर लैम्प्स, लेकिन माहौल में एक अजीब सी उदासी है। और उस बड़े से किंग साइज के बेड पर लेटी है हमारी मॉडर्न डे वैम्प नोएना। वो लेटी नहीं है, बस करवटें बदल रही है। उसकी रेशमी चादर उलझी हुई है, जैसे उसकी अपनी जिंदगी। आंखें खुली हैं, और उनमें नींद नहीं, जलन है, गुस्सा है, और एक अजीब सी बेबसी है। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है, जैसे अंदर ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। मिहिर, मिहिर, क्यों? तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती? वो खुद से बड़बड़ा रही है। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन उस दर्द से ज्यादा एक जिद है। दोस्तों, ये नोएना है ना, ये वो लड़की है जो हर कहानी में सोचती है कि वो हीरोइन बनेगी, लेकिन उसकी हरकतें उसे हमेशा विलेन की कुर्सी पर लाकर बिठा देती हैं। मैं तो कहती हूँ, नोएना अगर रियल लाइफ में होती ना, तो इंस्टाग्राम पर हर घंटे 15 स्टोरीज डालती, फीलिंग इग्नोर्ड बाय माई क्रश, व्हाट शुड आई डू गाइज? और कमेंट्स में सब उसे यही कहते, बेबी मूव ऑन, दुनिया में और भी लड़के हैं। लेकिन ये सीरियल की दुनिया है मेरी जान, यहाँ मूव ऑन नहीं, टेक ओवर होता है। तो नोएना उठती है, उसके बालों में एक जंगलीपन है। वो सीधे मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो खुद को आईने में घूरती है, जैसे खुद को पहचान रही हो, या शायद खुद को हिम्मत दे रही हो। नोएना, तू हारी नहीं है, तू हार नहीं सकती। वो आईने में अपने अक्स से बात करती है। आज तेरा बर्थडे है, और ये बात तो मिहिर वो याद दिलानी ही पड़ेगी। ओहो, बर्थडे, ये तो बहुत बड़ा हुक है ना। बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब पार्टी, और पार्टी मतलब ड्रामा। मुझे तो अभी से अंदर से गुदगुदी हो रही है ये सोचकर कि इस बर्थडे पर कितना बड़ा धमाका होने वाला है। अब कट टू शांति निकेतन, तुलसी के घर का किचन। तो दोस्तों, कहाँ थे हम? हाँ, शांति निकेतन की शांत सुबह पर तुलसी बेचारी किचन में चाय बना रही है और अंदर ही अंदर नोएना के ख्यालों से जल रही है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो, हमारे किंग मिहिर की, सूट बूट में एकदम डैशिंग। तुलसी, सुबह की चाय? वो पूछता है, और उसकी आवाज में वो पुराना वाला प्यार, वो पुरानी वाली कशिश आज भी जिंदा है। तुलसी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी सब कुछ बयां कर देती है। हाँ मिहिर, लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल रात का अवार्ड सेलिब्रेशन? मिहिर हंसता है, और क्या हंसी है। अवार्ड? अरे वो तो बस एक ट्रॉफी है, असली अवार्ड तो तुम हो तुलसी। आइयो, दोस्तों सच कह रही हूँ, ये डायलॉग सुनकर तो मेरी बॉडी में भी करंट दौड़ गया। तुलसी बेचारी शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए क्या बजता है? फोन। ऑफिस से कॉल आता है, मिहिर को अवार्ड के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है।
अब रुकिए, असली ड्रामा तो यहाँ से शुरू होता है। मिहिर अवार्ड स्टेज पर दोबारा खड़ा है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सब तालियां बजा रहे हैं। मीडिया वाले तस्वीरें खींच रहे हैं। मिहिर माइक पकड़ता है और कहता है, मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूँ मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा, मेरी पत्नी, मेरी तुलसी को। पूरी ऑडियंस सन, माहौल में एक रोमांटिक खामोशी छा जाती है। घर पर तुलसी टीवी देख रही है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन दूर कहीं और, नॉयना के आलीशान कमरे में वो टीवी तोड़ने को तैयार खड़ी है। तुलसी, फिर से तुलसी, वो ऐसे चीखती है जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। गुस्से में वो पास रखा तकिया फेंक देती है। दोस्तों, ये सीन तो एकदम परफेक्ट है, जैसे कोई हाई बजट बॉलीवुड मूवी चल रही हो। मैं तो कल्पना कर रही हूँ कि बैकग्राउंड में दिल तो पागल है का कोई रीमिक्स बज रहा हो। हाँ, तभी नॉयना की बहन कमरे में आती है। दीदी, मैंने कहा था ना, मिहिर से दूर रहो, वो तुलसी को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन नॉयना, वो तो जिद की पक्की है। वो अपनी बहन की तरफ घूमती है और उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। नहीं, आज मेरा बर्थडे है और मैं मिहिर को अपनी पार्टी में इनवाइट करूंगी। वो आएगा और तब, ओहो हो, इस तब में कितना सस्पेंस और कितना ड्रामा छुपा है दोस्तों। चलो अब सीधा चलते हैं नॉयना के बर्थडे पार्टी में। सेट देखो जरा, बलून्स, केक, लाउड म्यूजिक और हर तरफ ग्लैमर। नॉयना ने एक चमचमाती हुई रेड ड्रेस पहनी है जिसमें वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही। सारे मेहमान आ चुके हैं, सब डांस कर रहे हैं, लेकिन नॉयना, उसकी नजरें तो बस दरवाजे पर टिकी हैं। वो बार बार अपनी महंगी घड़ी देख रही है। मिहिर कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और स्लो मोशन में एंट्री होती है मिहिर की। सब लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। नॉयना की आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आती है जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। मिहिर, थैंक यू तुम आए, वो कहती है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मिहिर, वो एक कदम पीछे हट जाता है। हैप्पी बर्थडे नॉयना, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। तुलसी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। बूम! एक ही पल में नॉयना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुलसी, फिर से तुलसी, वो ये शब्द अपने मन में ही दोहराती है और उसका दिल जलने लगता है। पार्टी में डांस हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नॉयना का मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका है। वो मिहिर को खींचकर एक कोने में ले जाती है। मिहिर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिहिर थोड़ा असहज हो जाता है। क्या हुआ नॉयना? और फिर नॉयना वो करती है जिसका सबको डर था। वो सीधे मिहिर की आंखों में देखकर कहती है, मिहिर, सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुमने वो अवार्ड तुलसी को डेडिकेट किया, मुझे बहुत दर्द हुआ। मिहिर पूरी तरह शॉक्ड। नॉयना, ये तुम क्या कह रही हो? ये गलत है। मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुलसी से प्यार करता हूँ। सीन 5, क्लाइमैक्स, आंसू और एक खतरनाक इरादा। दोस्तों, यहाँ ड्रामा अपने पीक पर है। मिहिर के मना करने पर नॉयना टूट जाती है। वो रोने लगती है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो जाए, तुम मेरे हो। मिहिर कंफ्यूज्ड है। वो इस सिचुएशन से भागना चाहता है और तभी, जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो, तुलसी का कॉल आता है। मिहिर, कहाँ हो? चांद निकल आया है। मिहिर को जैसे भागने का बहाना मिल जाता है। मैं बस आ रहा हूँ तुलसी। और वो बिना नॉयना की तरफ देखे वहां से निकल जाता है। नॉयना पार्टी के बीच में अकेली खड़ी रह जाती है। वो अपने बर्थडे का केक काटती है और केक के साथ साथ उसके आंसू भी बह रहे हैं। ये बर्थडे, ये तो मेरी जिंदगी की कयामत है। सच कहूं तो एक पल के लिए नॉयना पर तरस आता है। वो गलत रास्ते पर है, लेकिन प्यार में पागल तो इंसान हो ही जाता है ना। यहाँ से पूजा आपको एक सीख देती है, प्यार में कभी जबरदस्ती मत करो, बस इंतजार करो। मिहिर भागता हुआ घर लौटता है। तुलसी बालकनी में खड़ी चांद देख रही है। चांद निकल आया, वो मुस्कुराकर कहती है। मिहिर सिर झुकाकर उसके हाथ से पानी पीता है और अपना व्रत खोलता है। लेकिन तुलसी सब नोटिस कर रही है। मिहिर, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। हाँ तुलसी, नॉयना की वजह से वो। तुलसी उसे बीच में ही रोक देती है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन जब तक हम साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? वो मिहिर को गले लगा लेती है। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन रुकिए, एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। आखिरी सीन, द क्लिफ हैंगर। कैमरा वापस नॉयना पर जाता है, जो अब भी अपनी पार्टी में अकेली है। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके हैं और अब वहां सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और तभी बैकग्राउंड में नॉयना को वॉइस ओवर आता है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है तुलसी, ये तो बस शुरुआत है।
कल करवा चौथ है और तुम्हारा व्रत मैं तोड़वाऊंगी। और इसी खतरनाक इरादे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मेरे ड्रामा क्वींस एंड किंग्स, ये था 10 अक्टूबर का वो तूफानी एपिसोड जिसने सबकी नींद उड़ा दी। नॉयना का प्लान दिल दहला देने वाला है, लेकिन तुलसी और मिहिर का बॉन्ड क्या इतना कमजोर है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? क्या नॉयना अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? अगले एपिसोड में क्या होगा, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा और मैं कहती हूं, ये शो देखो, एंटरटेन हो, लेकिन अपनी लाइफ में इतना ड्रामा कभी मत रखना। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे सीरियल वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले एपिसोड के मसालेदार ब्रेकडाउन के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।